ग्रीन पार्टी के फाउंडर जो हैं खादिम हुसैन साहब, उनकी जो मस्जिद है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, उसकी चाबियाँ ऐसा नज़र आता है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को दे दी गई हैं और जल्द जो है वो मस्जिद के बारे में कोई अच्छी खबर जो है वो सामने निकल कर आने वाली है। तो इस हवाले से मैंने आपको ये बताना था। तो एक ये भी बात थी कि डेट भी सामने निकल कर एक आई है। हो सकता है उस डेट के अंदर अंदर ही मस्जिद को खोल दिया जाए। उसके अलावा ताहा जीमा साहब जो हैं उन्होंने भी एक डेट दी है कि उस डेट तक जो है वो मस्जिद को खोल दिया जाएगा। और 31 जनवरी को एक हेयरिंग भी होने जा रही है मस्जिद के हवाले से कोर्ट के अंदर। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या जो है वो ये सारी चीज़ें आपस में कहाँ पे जाके मैच करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। आज है 25 जनवरी 2026 और दिन है आज इतवार का। सबसे पहले हमने बात करनी थी कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो है वो उसी दिन से बंद है, 13 अक्टूबर 2026 को जो सानिया मरीद के हुआ उससे पहले की बंद है। यानी कि जब ये 10 अक्टूबर 2025 को निकले थे शाह साहब जो है और उनकी जो पार्टी है तो इस्लामाबाद के लिए निकले थे। जैसे ही वो यानी कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, पीछे से मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया और मस्जिद को जो है वो यानी कि ये रमाल बना लिया गया। और बाबा जी का जो मज़ार है वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस की वीडियोज़ और तस्वीरें सामने निकल कर आती रही हैं। तो इस हवाले से अब एक मीटिंग हुई है। केस तो पहले भी लगा हुआ था कोर्ट के अंदर। मीटिंग हुई है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और उनके साथ जो मोहसिन नकवी की। उस हवाले से उस मीटिंग का नतीजा ये निकला है कि एक कमेटी बन गई है जिसने क्रेन पार्टी के जो तमाम तर मामलात है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, एक हल तक पहुँचाने के लिए अब आगे वर्किंग शुरू करनी है। इस कमेटी के चेयरमैन जो है वो तलाल चौधरी साहब है और दूसरी तरफ जो उनकी टीम है हुकूमत की, और एक तरफ जो है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और उनकी टीम है। तो ये जो सारे मामलात हैं वो देखेंगे। तो अब जो है वो एक यानी कि इस तरह का नज़र आ रहा है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जो है वो पहले दिन से बात कर रहे थे कि जो लोग मरीद के अंदर नहीं गए उनको आप किस तरह गिरफ़्तार कर सकते हैं। आप अहले सुन्नत के लोगों को ये जो गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं इनको फिलफौर बंद करें और जो लोगों को आपने गिरफ़्तार किया है उन्हें रिहा भी करें। तो इस मीटिंग के अंदर ही बोला जा रहा था कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बारे में भी बात की गई है कि उसको जल्द से जल्द खोला जाए। तो हो सकता है कि इस हवाले से जो है वो मस्जिद को खोलने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो यानी कि डेट के हवाले से मैं बता दूं कि किस डेट को खोला जा सकता है। इस हवाले से ताहा चीमा साहब जो हैं उनको क्रेन पार्टी वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में। तो उस हवाले से उन्होंने भी यानी कि एक बात की थी कि मस्जिद को हो सकता है कि रमज़ान से पहले पहले खोल दिया जाए। और दूसरी डेट जो सामने निकल कर आ रही है, मस्जिद की हेयरिंग जो है वो लगी हुई है अदालत के अंदर बंदिश के हवाले से कि मस्जिद को खोला जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग हो चुकी है। एक हफ़्ता पहले भी हेयरिंग हुई थी। उस हेयरिंग में कोर्ट ने यानी कि जवाब मांगा था हुकूमत से कि आप जवाब जमा करवाएं कि आप मस्जिद को किस वजह से नहीं खोल रहे। तो हुकूमत ने वो जवाब जमा करवाना था लेकिन हुकूमत ने वो जवाब जमा नहीं करवाया। तो उस हवाले से यानी कि कोर्ट ने 31 जनवरी की डेट दे दी थी कि 31 जनवरी तक आप जो है वो जवाब जमा करवाएं। अब 31 जनवरी को हो सकता है कि एक तरफ वो मीटिंग हो चुकी है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की। हो सकता है कि अगर रिलीफ देने पे हुकूमत आ चुकी है, जो कि देना ही पड़ना था रिलीफ जो है, तो उस हवाले से हो सकता है कि 31 जनवरी को ये मस्जिद जो है बाबा जी खादिम हुसैन साहब की जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन उसको खोल दिया जाएगा। देखें, मस्जिद खुलनी ही खुलनी थी, कानूनी तरीके से खोल लेते, या फिर ये जो है अब इनको पता चल गया कि हम उसको ग्रेन पार्टी को बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीफ देना शुरू कर दिया जाए। एक हवाले से मैं देख रहा हूँ कि अनस साहब जो है उनकी भी गिरफ्तारी डाल दी गई। अभी इस बात की तस्दीक भी नहीं हुई, तरदीद भी नहीं हुई। इस पर मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो चेक कीजिएगा, सारे फैक्ट्स चेक करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये मस्जिद भी खुल रही है और तीसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि शाह साहब जो है वो एजेंसियों की तहवील में है, मतलब कि ऑफिशियली तौर पर क्रेन पार्टी ने ये अनाउंसमेंट कर दी हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट गिरफ्तारी उनकी डाली जाए और मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की क्या यानी कि वो मीटिंग का जो नतीजा, एक कमेटी बनी हुई है हुकूमत की यानी कि सरबराही में, तलाल चौधरी साहब की सरबराही में, जिसने हल करना है क्रेन पार्टी के सारे मामलात को। तो इस हवाले से एक लोग ये भी राय ले रहे हैं कि हो सकता है कि क्रेन पार्टी की डील हो चुकी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई डील हुई होगी। और ये जो बोला जा रहा है कि अब अनस साहब जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है इसलिए उन्हें सामने लेकर आया यानी कि ले आया जा चुका है और अब उनसे वो है एक स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी कि मैं जो हूँ वो रियासत के साथ हूँ। ऐसी बिल्कुल भी, जहाँ तक हम उन दोनों भाइयों को जानते हैं, ऐसी स्टेटमेंट आप निकलवाना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो इस हवाले से हम जहाँ तक क्रेन पार्टी के लोग उनको जानते हैं, तो ये रिलीफ जो है वो हुकूमत को देना ही देना पड़ना था, क्योंकि आखिर कानूनी तरीके से भी अगर ये जाते क्रेन पार्टी वाले, अब तो मुज़ाकरात की बात चल पड़ी है ना, मस्जिद को भी खोलना पड़ना था।
آپ کو لوگوں کو بھی سامنے لے کے آنا پڑنا تھا، تو ہر چیز جو ہے وہ قانونی طریقے سے ایک لمبا تھوڑا سا پروسیس ضرور ہو جانا تھا، لیکن کرنا ضرور پڑنا تھا۔ اب حکومت کو جو لگنا شروع ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنے مقاصد تھے وہ تو حاصل کر لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ امن پیس بورڈ جو غزہ کا تھا اس کا حصہ بن چکا ہے پاکستان، اور سب جو ہے وہ اپنی فوج بھی بھیجنا یعنی کہ بھیج ہی دے گا تقریباً، ایسا بھی ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیے۔ اب کرین پارٹی کو ایک تھوڑا سا ریلیف دینے کی طرف بات آ رہی ہے کہ کرین پارٹی کو اس کو ریلیف بھی مل جائے اور اس کے جو زخم ہیں وہ تھوڑے سے بھر جائے، تو اس حوالے سے ریلیف دے کے ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ریلیف جو ہے وہ ملنا ہی ملنا تھا۔ تو ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ جلدی ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔